चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ टेस्ट। और पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग होती है वो इस टैब में मिलेगी आपको। हम एक रैंडमली पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है आपका बुलेट्स एंड ब्रेक। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आपको बुलेट, जो भी आप बुलेट लेंगे वो आपके पैराग्राफ पर लागू, लेकिन लाइन में लागू नहीं होगी, पैराग्राफ पर लागू। ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पर सिंपलिसिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट फाइल में लाइन इंसर्ट होता है या पैराग्राफ इंसर्ट होता है। नॉर्मली जैसे हमारा कर्सर यहाँ है और यहाँ से हमने एंटर किया कर्सर यहाँ, तो हम कहेंगे कि इस लाइन से हम इस लाइन में पहुंचे, नेक्स्ट लाइन में पहुंचे। ना जी ना, लाइन तो आपको शो हो रही है, नेक्स्ट लाइन है ये, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन असल में यहाँ पर जो क्रिएट हुआ है वो एक पैराग्राफ क्रिएट हुआ है। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए जब आपने बुलेट्स लगाए तो यहाँ पर पैराग्राफ मार्कअप आ गया। अक्सर में इसको पैराग्राफ मार्कअप ना बोलते हुए पैराग्राफ मार्कअप ये होता है जो प्रत्येक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन जो बुलेट्स हैं, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग किसकी कर रहे हैं, पैराग्राफ की, लाइन के आगे नंबर भी डालते हैं, पैराग्राफ के भी आगे नंबर डालते हैं। लाइन नंबरिंग जो मेथड है वो यहाँ से नहीं लेंगे, लाइन नंबरिंग लग लेंगे। ये पैराग्राफ नंबरिंग है। पैराग्राफ में बुलेट्स भी ले सकते हैं आप, नंबर भी ले सकते हैं। अभी जो भी हम लाइन यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद जैसे हम एंटर करते हैं तो अगली लाइन में आते हैं। अगली लाइन में जाने के बाद पैराग्राफ यहाँ पर फिर आ गया। हम लाइन में गए लेकिन असल में ये क्या है, पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर बुलेट्स नंबरिंग में आप कोई भी बुलेट ले सकते हैं। जो भी बुलेट आप लेंगे यहाँ पर वो इसमें आपको शो हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर यदि आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो इसका इंडेंट लागू हो जाएगा, ये बुलेट की सब बुलेट यहाँ पर आ जाएगी। और इसके अंदर जैसे हमने कोर्स डिक्लेयर किया डीसीए पीजीडीसी, अब इनके अंतर्गत हमें सेमेस्टर डिक्लेयर करना है तो हम फिर टैब बटन प्रेस करेंगे। टैब बटन प्रेस करते ही इसको बुलेट इस प्रकार से जाएगा। अभी यहाँ पर ये डॉट लाइन एरो दिखा रहा है, ये पैराग्राफ मार्कर से दिखा है, इसको क्लिक कर देंगे तो पैराग्राफ मार्कर हिडन हो जाएगा। बाकी आपकी हेडिंग और उसकी सब हेडिंग यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब बुलेट नंबरिंग में यहाँ पर ये फॉर्मेट तो दिया ही है जो बना हुआ। इसके अलावा आप ले सकते हैं कोई इमेज, जैसे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर इमेज लगे हुए। यदि लोगो लेना चाहते हैं विश्वविद्यालय का लोगो, इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बने हुए पहले, इसने वर्ड दिए वो तो पहले हम अपनी तरफ से इसको ऐड किया। तो ये ऐड कैसे किया, इसके लिए डिफाइन न्यू बुलेट पर जाएंगे और यहाँ पर है पहला तो ऑप्शन सिंबल। विभिन्न प्रकार के सिंबल यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे फॉन्ट को, तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार के सिंबल मिल जाए, जैसे विंडो का सिंबल आपको लेना है, टाइमर लेना है और भी बहुत सारे सिंबल। इनको आप जो भी लेना चाहें ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। और ये हर लाइन की पहले, यानी हर लाइन नहीं बोलेंगे, बोलने में लाइन बोल देते हैं पर हर पैराग्राफ, क्योंकि लाइन के आगे आगे आता है और आप टाइप करने के दौरान आपका कर्सर टैब बटन से आप आगे बढ़ेंगे या कर्सर आएगा तो नेक्स्ट लाइन में ये शो नहीं होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करना है, पैराग्राफ बुलेट है। ठीक है, इसी में आप चाहते हैं कि कोई हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें जाना होगा बुलेट नंबरिंग में, डिफाइन न्यू बुलेट में, पिक्चर में। जो भी पिक्चर या इमेज है, जैसे माय कंप्यूटर पीसी के अंदर तो फॉर्म है फाइल, और यहाँ पर हम अपनी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे जैसे डी ड्राइव, और इसमें कहाँ पर वो पिक्चर या लोगो है उसको आप इंसर्ट कर दीजिए। जैसे हम ये पिक्चर ले लेते फिलहाल, ठीक है, हम अपना इमेज भी रख सकते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे और ओके करेंगे। जैसे करेंगे ओके करेंगे तो ये के रूप में यहाँ पर इमेज लग जाएगी। ये प्रत्येक है, आपको कुछ छोटा आ रहा है इमेज में, बड़ा तो सर स्पष्टता नहीं है इसमें।
हालांकि इस इमेज के लिए ऑप्शन नहीं है कि हम अपना फोटो लगाएं, कुछ मामले हो सकते हैं ऐसा। बाकी यहाँ पर पिक्चर कंसेप्ट देने का मीन है कि इतने सिंबल्स दे रखे हैं, इन सिंबल्स में हमें कोई भी सिंबल अपने यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं जैसा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ये ऑप्शन देता है कि आप अपना सिंबल डिज़ाइन करिए और डिज़ाइन सिंबल को आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट करिए। तो फर्स्ट ऑफ हमें डिज़ाइन करना होगा, इसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो एक सिंबल डिज़ाइन करना देखते हैं हम। कोई भी सिंबल हो सकता है, तो डिज़ाइन कैसे करेंगे इसके लिए हम इस टैब में इस बाकी के ऑप्शन को यहीं छोड़ते हुए इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको शेप। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रकार से आपके ऑटो शेप आपको मिल जाएंगे। इन ऑटो शेप में हम जैसे लेते हैं एक सर्कल, और इसको ऐसा माउस से आपको खींचना है, हमने ऐसे ड्रॉ किया इसको। ये सर्कल आने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग या कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी कलर स्टाइल आप लेना चाहते हैं उसके लिए वो कलर स्टाइल ले लीजिए। इसी में यदि हम बॉर्डर चाहते हैं एक और ऐसा कैसा, तो हम कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और इसका साइज छोटा कर देते हैं इस प्रकार से। और इसका कलर भी हम चाहें तो यहाँ पर डिफरेंट कर सकते हैं। और आउटलाइन में, ये आउटलाइन है, आउटलाइन नहीं बॉर्डर इसकी, इसको नो आउटलाइन कर देते हैं। इसी प्रकार इसका भी जो आउटलाइन है उसमें नो आउटलाइन, इनको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और इसमें भी और सब बुलेट इस प्रकार के और बनाना चाह रहे हैं। उसका डुप्लीकेट बनाया कंट्रोल डी से, और इसका साइज छोटा कर दिया, साथ ही साथ हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। हमने कर दिया। अब इसमें हम कोई एरो दर्शाना चाहते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, और हम यहाँ पर एरो ही ले लेते हैं। ये एरो शेप है, इसको इंसर्ट करेंगे, ऐसा खींच देते हैं। इसमें भी ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे आप इनकी साइज सेट कर सकते हैं। जैसे आपको इसको फिक्स करना है ऐसे, और इसमें आपको विड्थ तो बढ़ाना है, कम करना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कलर आप जो भी चाहें वो इसका शेप फिल में जा करके कलर सेट कर सकते हैं। आउटलाइन हटा देते हैं, नो आउटलाइन करेंगे, और इसका भी हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना रहे हैं और साइज इसका छोटा कर देते हैं इस प्रकार से। और कलर इसका भी हम चेंज कर देते हैं, थिंक वाइट कलर ठीक रहेगा क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा। तो एक अलग प्रकार ऐसा लग रहा है कि ये बना हुआ है, जबकि दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमने बनाया। थोड़ा मेजरमेंट प्रॉपर कर लेना, हल्का इसमें कमी है इधर से, है ना। तो एक्यूरेट सेट करने के लिए आप एक तरीका ये अपना सकते हो कि इसको सिलेक्ट करिएगा, इसकी हाइट और विड्थ आती है यहाँ पर। तो जैसे ये सेंटीमीटर में दिखा रहा है, तो इसको हम 6 कर देते हैं, तो ये सभी तरफ से स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम इसको कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको सेट कर सकते हैं 3 या 4। तो ये जो सर्कल है ये प्रॉपर साइज हो जाएंगे। इसके बाद इन ऑब्जेक्ट को आप सेंटराइज करिए, इसको मैंने इस प्रकार से। ठीक है, अब ये लोगो हमारा बन गया है। इसमें भी हम अपना नाम भी चाहते हैं बाय द वे, तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, बता दूं क्या नाम सेट करना भी इसमें। हम हर बुलेट में अपना नाम भी चाहते हैं छोटा सा, तो आप इंसर्ट करिए, और इंसर्ट में वर्ड आर्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ से कोई भी वर्ड आर्ट आप ले लीजिए। इसमें हम टाइप करते हैं नेम शुभम अकेडमी इस प्रकार से, और इस नाम को हमें यदि रोटेट करना बाय द वे, तो आप इस फॉर्मेटिंग लेआउट में टेक्स्ट में जाइए। इस टेक्स्ट में आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में आप सर्कल वाला ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करिए। ये अब इसको आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म आप लेंगे, ये यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, इससे आप इसको सेट कर दीजिए और इसे साइज में
वो छोटा कर दीजिए और ऐसे में इसको खींच दीजिए और कर्सर से इसको करके इसे हम सेट कर देते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा साइज उसके हिसाब से आपको इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, दिखना मतलब कलर वगैरह सब ठीक है, लेकिन फ़ॉन्ट साइज छोटा होने से और बॉर्डर इसकी ज़्यादा होने से वाइटनेस इसमें ज़्यादा आ रही है। तो आपको क्या करना है कि इसकी फॉर्मेटिंग जाना, फॉर्मेटिंग के लिए इसकी बॉर्डर, ये बॉर्डर है, यहाँ कर्सर रखा हमने, डबल क्लिक करेंगे और कलर में जाना है और इसका कलर ब्लैक कर देना है। जो बॉर्डर है वो आप चाहो तो नो बॉर्डर कर देंगे या फिर उसका कलर भी आप ब्लैक कर देंगे। अब जब ब्लैक कलर करें बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप ज़्यादा अच्छा है कि या तो नो आउटलाइन कर दीजिए, हल्का रखना भी है तो विड्थ में जाइए और 1.54 पीटी आप रख सकते हैं। देन उसका जो कलर है वो आप ब्लैक कर दीजिए या लाइट में सेट कर दीजिए, एकदम लाइट भी नहीं रखना है इस प्रकार का। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम कैसा चाहते हैं वैसा सेट कर। इसी सर्कल में DCPD, लेकिन बुलेट में यूज़ करने वाले हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, वो भी हमें ध्यान कर रखना। यानी अभी और भी फॉर्मेटिंग पर हम चलेंगे, इतना कोई विशेष नहीं लग रहा है, पर आगे और भी बढ़ते हैं। तो हमने पूरा बनाया, एक बुलेट के जैसा हमने बनाया, एरो दिखा दिया। अब आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का ये की होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जैसे मोबाइल में भी आप स्क्रीनशॉट यूज़ करते हो, सिस्टम में प्रिंट स्क्रीन होता है। जो खुला होगा उसको, उसका स्क्रीनशॉट ये ले लेगा कि इसको प्रेस किया तो उस इमेज को इसने पूरे कैप्चर को ले लिया है। अब आप पेन ब्रश MS पेंट ओपन करिए। ये पेंट हमने ओपन किया और यहाँ पर Ctrl+V, क्योंकि Ctrl+C करने की जरूरत नहीं है, Ctrl+C का काम किया है प्रिंट स्क्रीन में, स्क्रीनशॉट ले लिया उसने और Ctrl+V से हमने इसको MS पेंट में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर सर्कल में सिलेक्ट करेंगे इसको और उतना उतना ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं जितना हमें चाहिए बुलेट के रूप में। ठीक है, Ctrl+X हम कर रहे हैं और इसी फाइल में मैग्नीफायर का यूज़ करते उसका छोटा करेंगे राइट क्लिक से और एकदम छोटा कर दीजिए, एकदम पूरा छोटा कर दीजिए, कोई इशू नहीं। Ctrl+V से आप जब पेस्ट करेंगे तो वो जितना सर्कल आपने कॉपी किया उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और Ctrl+S से इसको सेव कर दीजिए। तो हम बुलेट्स BU नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, BU नाम से पहले है, BUL कर देता हूँ। डी ड्राइव में चाहे तो पूरा नाम और बुलेट दे सकते हैं। JPG हम सिलेक्ट करते हैं, नाम से कोई नहीं, ये तो बस आइडेंटिफिकेशन के लिए सेव करेंगे। और कभी कभी स्टूडेंट को ये भी हो जाता है कि सर हमने नाम नहीं दिया इसलिए तो नहीं आया, वो नाम जो आपने दिया था क्या वो देना जरूरी है? तो ना जी ना, कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि जो नाम बताया जाए वो देना होता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो जो बुलेट बनाया था वो मैंने डिलीट भी कर दिया, क्योंकि बनाने का मतलब क्या, उस बनाने का मतलब ये था कि हमने JPG फाइल बनाना था, सॉरी PNG हमने बनाया, मैंने JPG यार ग्राफिक फाइल बनाना था, इमेज फाइल बनाना, कुल मिला करके इमेज फाइल बनाने के बाद अब हमें वापस यही जाना है। हम पूरे इस पैराग्राफ में चाहते हैं, हर लाइन में चाहते हैं, जहाँ भी आप चाहते हो। बुलेट से नंबरिंग में आपको जाना है और डिफाइन बुलेट में जाना है, पिक्चर में जाना है। कहाँ सेव किया था आपने? डी ड्राइव में, BUL नाम से BUL टाइप करेंगे, ये आ जाएगा। ये पिछला क्लास का था, तो ये हमने डिज़ाइन किया है, इसको हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ आ गया है, देन ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप टाइप करेंगे इस प्रकार से, वही है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना करके भी डाल सकते हैं, और बने बनाए डालना सभी को आता है। हमने बनाया, कैसे बनाया? बनाया वर्ड में ही है, कहीं नहीं गए, बोले JPG फाइल होना जरूरी है, JPG पे हमने बनाया। बनाने का तरीका क्या रहा? हमने जब बनाते हैं वर्ड में तो क्या बनती है? डॉक्यूमेंट फाइल बनती है, लेकिन डॉक्यूमेंट को हमने कन्वर्ट कैसे कर लिए? प्रिंट स्क्रीनशॉट लिया, पेन ब्रश में गए, वहाँ पेस्ट कर दिए। यानी हमें तरीके सोचने पड़ेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है, क्या हम कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट प्रोटेक्टेड होती है, उनका कोई लोगो डिजाइन नहीं ले सकते, प्रिंट स्कैन करिए उसको जाकर के एडिट कर लीजिए। सही तरीके में यूज़ करना है तो, गलत तरीके में कहीं कोई ऐसा काम नहीं करिए कि किसी का डेटा चुरा करके आप काम कर रहे हैं, पर वो जेन्युइन है, कहीं लगाना है आपको इस प्रकार का तो काम आना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ,
हाँ ये भी सही बात है कि स्क्रीनशॉट लिया, इसका पता कैसे चलता है। तो आंखें बंद करें, भगवान कंप्यूटराइज का संकल्प करें, आपको पता चलेगा। ऐसा कोई पता नहीं चलता है कि प्रेस किया मतलब कि यही तो है, ये करता है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ पता नहीं चलती। आपने कॉपी किया, कुछ पता चला आपको कॉपी हुआ, तो हुआ है। विश्वास ही सब कुछ है इसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं होता है कि पता कैसे चला, नहीं पता चलता बेटा, पर किया है तो हुआ ही ना। फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया है, अब पता कंफर्म करना है तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, ये पता चल गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है ना। चलिए, समझता है इसका मतलब? नहीं समझता। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, शब्द बहुत यूज किया जाता है। यदि पढ़ा लिखा है मतलब हमें कंफर्म चाहिए तो पेस्ट कर दो, है ना। और भी यदि आपको कंफर्म चाहिए तो बहुत अच्छा तरीका है, सीपीयू में अंदर जाओ, ताक झाक करो कि बोलो क्या हो रहा है ना। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था आनंद। अरे धैर्य धारण करें, सब बताऊंगा, सब कुछ सिस्टमेटिक आएगा। बीच में चले जाएंगे तो हम फिर ये रह जाएगा, ठीक है। एक के बाद एक सब इंसर्ट में हाइपरलिंक वगैरह सारे एक एक ऑप्शन आपको बताऊंगा, कोई नहीं छूटेगा इसमें, कोई बच तो जाए देखें। सब पढ़ेंगे हम, है ना। वीडियो इसका MS ऑफिस का अभी तक यूट्यूब पर शायद 12 या 13 वीडियो हो चुके हैं, और उसमें फॉर्मेटिंग तक ही पहुंच पाए हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे कि अ, एक घंटे में एक वीडियो में, घंटे का तो नहीं बोलते पर हाँ एक ही वीडियो में पूरा MS वर्ड सीखिए, सिखा दो। आप एक बार में एक सारा वीडियो देख डालो, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल भी तो हो और मेमोरी का कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। हर सारा वो बहुत कम लोग होते हैं, डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर जैसे, या फिर स्वामी विवेकानंद जैसे, जो एक बार में पढ़ा सब याद हो जाए। सब थोड़ी होते, सब होते तो सब कलेक्टर घूमते, सब IAS होते हैं ना फिर। सबकी अपनी मेमोरी होती है, जो डायनेमिक उसको बना लेता है वो एक बार में पढ़ सकता है। तो वो बहुत मुश्किल होता है कि सभी कर लें ऐसा, पर हाँ थोड़ा थोड़ा करके सब कर सकता है, कोई इशू नहीं। तो बड़े आगे, चलिए इंसर्ट में ही, अरे इंसर्ट नहीं है, होम में ही था। इंसर्ट तो हम गए थे, जंप कर गए थे बीच में कुछ ऑप्शन के लिए, आगे फिर देखेंगे। तो बुलेट में न्यू डिफाइन है ना। ये हमने इसमें कर लिया था, इसमें पिक्चर भी है और फ़ॉन्ट भी है। तो फ़ॉन्ट सिंबल वो इसके लिए लागू नहीं है ना। इसमें भी अलाइन कहाँ करना है आपको, वो भी आप सेट कर सकते हैं। अलाइन में इस बुलेट का अलाइन की बात हो रही है इतनी सी जगह में, लेफ्ट राइट सेंटर, तो वो बहुत पता कम चल पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था बुलेट। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है नंबर। तो नंबर में 1 2 3, 1 2 3, उसमें भी 1 2 3 में भी अलग अलग पैराग्राफ, कोष्टक, डॉट, ABC, ABC स्मॉल, इस प्रकार से रोमन। तो ये सारे फॉर्मेट हैं जो आप लेना चाहें, ठीक है, प्रत्येक पैराग्राफ के लिए। अगली लाइन हमने एंटर की, असल में ये पैराग्राफ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक नंबर आते जाएंगे, और ये पैराग्राफ नंबरिंग होता है। एक लाइन नंबरिंग कई मामले में पूछा था, लाइन नंबर कहाँ सेट करेंगे। तो लाइन नंबर पेज के अंतर्गत लाइन नंबर आगे हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ लाइन नंबर, फिर ये पैराग्राफ है, पर हम नॉर्मली इसको लाइन नंबर बोल देते हैं। पैराग्राफ में जाएंगे और बुलेट और लाइन नंबर दिखाई देगा, वहाँ से हम लाइन नंबर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, क्योंकि उसने लाइन नंबर पूछा है न कि पैराग्राफ नंबर। अब वो दिखने में ऐसा कैसे लग रहा है, हर लाइन के आगे आ रहा है, लेकिन हर लाइन बना ही नहीं है, हर पैराग्राफ बना है, पैराग्राफ के आगे वो आ रहा है। और इन मामलों में हम श्योर भी रहते हैं कि नहीं हमने तो सब सही किया था। ये चेंज लेवल है। चेंज लेवल से ये है कि यदि सब हेडिंग आप बना रहे हैं तो सब हेडिंग में बाय डिफॉल्ट 1 के बाद A आएगा। देख लेते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया DCA, एंटर किया और टैब बटन प्रेस किया, तो इसके अंदर इसका सब पॉइंट बनाया तो A आया। लेकिन आपको A नहीं लेना है, आपको एक लेवल ही चेंज करना है, तो चेंज लेवल में जाएंगे और आप 3rd लेवल ले लेंगे। तो ये टैब भी बढ़ गया है और यहाँ पे क्या आ गया है, फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट के अंतर्गत हमने लिखा सेम फर्स्ट, और अगले इसमें लिखा सेम। सेम शब्द यूज़ करें तो फर्स्ट तो है ही लिखा यूज, ठीक है।
और इसको ही हम इंडेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इंडेंट लगे हुआ है, इसको डिक्रेस करेंगे तो ये यहाँ ए था तो ये बी में आ गया। अब ए को हमने हटा दिया था, बोले हमें इसमें नहीं लिखना है, इसलिए उसने चेंज लेवल थर्ड लेकर आ गया था। अब आपको और भी इंडेंट डिक्लेयर करना है तो ये 4 में आ जाएगा। 4 में आप जो भी डिक्लेयर करना है आपको डेटा, हमने लिखा पीजीडीसी है, फिर उसी के बाद इंक्रीज करना है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। तो या तो टैब बटन से आप निर्धारित कर दीजिए या इंडेंट से निर्धारित। के मामलों में पूछा था इंडेंट क्या है, सविस्तार समझाए, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ यूज होता है। सविस्तार समझाए इसका मतलब ही है पूरा पूछ लिया गया उसने, है ना। 8 नंबर में क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया विश्वविद्यालय में, ध्यान रखिएगा। यहीं पे आता है ए टू जेड। यदि इस डेटा को ए टू जेड कर्म करना है, अभी ये डेटा तो हमारा इस प्रकार का नहीं है कि ए टू जेड में इसको करें, क्योंकि शुभम एकेडमिक संस्था का नाम है, सुजालपुर एक जगह का नाम है, कोर्स का नाम है, सेमेस्टर है। लेकिन यदि नामों की लिस्ट है या एक जैसे नाम है, उनको ए टू जेड कर्म करना है तो आप ए टू जेड को क्लिक करिए, पैराग्राफ को करना असेंडिंग, ओके। तो ए फिर बी सी डी इस प्रकार से पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। जो भी आपका डेटा होगा उस डेटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग, और यहाँ पर ये 3 ऑप्शन है, इसमें बुलेट है, इसमें नंबर है और इसमें लेवल्स है। लेवल में हेडिंग भी मिलते हैं। बहुत सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे लेसन है, उस लेसन के अंतर्गत अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। तो पहले का पहला पैराग्राफ, पहले लेसन का पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ का भी पहला, तो वहाँ पे 1.1 1.2 इस प्रकार से हेडिंग से चलते हैं। तो कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं। तो ये 3 का 3.1.1 तीसरा आ गया, उसके अंतर्गत हमने बी वाला छोड़ दिया। अब तीसरे का पहला और तीसरे का पहले दूसरा, इस प्रकार से उसके अंतर्गत हमने पहला दूसरा किया है। यदि आप यहाँ पर रहते हुए या इसी को टैब बटन आप प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि इसी लाइन, ये लाइन तीसरे की पहले इसमें 1.1 उसका भी पहला, ऐसा करके वो दर्शा देगा, ठीक है। जैसे यहाँ हमने एंटर किया, अब डीसीए के अंतर्गत हम जो भी डेटा टाइप करेंगे, यहाँ पे शायद हेडिंग हमने लागू नहीं किया, पूरा ही ले लेते फिर से। हमने डिक्लेयर किया डीसीए और इसके अंदर टैब बटन प्रेस, अब ये आर्टिकल फर्स्ट में फर्स्ट हमने डिक्लेयर किया, सेकंड के अंदर सेकंड, लेकिन सेकंड के अंतर्गत फर्स्ट और सेकंड है तो सेक्शन 2 का फर्स्ट इस प्रकार से आ जाएगा, 2 का 2, 2 का 3 और 4 के अंतर्गत भी एक सेक्शन है तो टैब बटन प्रेस कर देंगे ये, और उसके अंतर्गत सारे जितने पॉइंट है वो सब आते जाएंगे। तो आर्टिकल, उसके अंदर सेक्शन, इस प्रकार से सारे ऑप्शन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिए गए। क्या चाहते हैं, ये आर्टिकल सेक्शंस में, हेडिंग्स में है, हेडिंग 1.1 इस प्रकार की हेडिंग है, ए टू जेड में है, तो कई प्रकार के फॉर्मेट आपको मिलते हैं। उनमें भी चेंज लेवल का ऑप्शन मिलता है आपको, क्या चाहते हैं, डिपेंड करता है हमारे डेटा के ऊपर। जब आप कोई बुक वगैरह बना रहे, टाइपिंग का काम करना है, तो बुक को भी आपको सब कुछ रेडीमेड मिलता है MS वर्ड के अंतर्गत। बस शर्त है कि आपको उसका काम करना आना चाहिए। और ऐसे घटना घटती है, थोड़ी सी उलझने कई मामलों में बढ़ जाती है। जैसे अभी आपके नोट्स हम बना रहे हैं टेली के, तो हमने उसमें टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ किया है, तो पुराने नोट्स में नहीं था, तो हमने फिर से उसको डिजाइन किया। यदि पहले ही वो ले लिया जाता तो समस्या नहीं आती, ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन फिर बाद में हमने उसको सेट किया, वो भी आगे हम सब देखेंगे। तो विभिन्न प्रकार के सेक्शन आप इसमें बना सकते हैं। और यदि इस प्रकार से आप डेटा टाइप करेंगे, और ऑफिशियली तो करना ही होता है, कोई भी जो गवर्नमेंट नोटिस निकलते हैं उसमें सेक्शन का पैरामीटर देता है कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, अब वो सेक्शन वहाँ डिक्लेयर नहीं होता है, वो सेक्शन कहीं और होता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे संविधान के कई आर्टिकल आए, उसमें कई संशोधन हुए, तो उसका जिक्र कर दिया जाता है कि जैसे धारा 370 को हटाया तो किस सेक्शन के अंतर्गत हटाया। बहुत रोचक तथ्य है सारा, उसका वीडियोस भी डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर ने बनाया, बहुत अच्छा आया, उसको पढ़ना कभी। धारा 370 का कि यदि कंसेप्ट को सोच लिया गया, दृढ़ संकल्प कर लिया गया कि कैसे भी करके चीज़ होता है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में पूरी प्लानिंग की गई पर्टिकुलरली कि ये कैसे हटेगा। तो कई सेक्शंस थे, उनको पूरे संविधान को पढ़ा गया, उसके अंतर्गत देखा गया।
तो वहाँ पर इस प्रकार का यदि कहीं डेटा आप कंटेंट बनाते हैं, ऑफिशियली कहीं कोई नोटिस जारी करते हैं, तो उनके सेक्शन से आपको पर्टिकुलर एक एक चीज़ डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप कोर्ट में बैठते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल सेक्शन के आधार पर हेडिंग बना करके डेटा टाइप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं फटाफट टाइप कर दिया और काम चल गया। तो बहुत सारे इसको टाइप करते हैं, हर सेक्शन को टाइप करते हैं, फिर बनाते, फिर टाइप करते, फिर बनाते हैं। वो भी है। कब करते हैं? जब आता नहीं। यदि आता है तो आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो आप सिलेक्ट करिए, जैसे टैब बटन पर खुद आ जाएगा। फिर जाना है पीछे, आपको टैब बटन प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस टैब बैक जाने के लिए होता है, तो उसका आप यूज करें, है ना। अ, इसके बाद ए टू जेड हो गया। ये पैराग्राफ मार्कअप हमने इसके पहले ही देख लिया। यहाँ पर अलाइन, तो बाय डिफॉल्ट डेटा टेक्स्ट का अलाइन लेफ्ट होता है। जब भी आपको डेटा लिखेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन में, यानी इधर से मैनेज मेजर करता जाता है। इधर की लाइनें प्रॉपर अलाइन नहीं की जाती, लेकिन कुछ मामलों में यदि आपको इधर से मैनेज करना है तो आप अलाइन कर दीजिए। डेटा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, या पैराग्राफ, यहाँ पर पैराग्राफ को रखेंगे तो इस पैराग्राफ को करेगा ये, इसी पैराग्राफ को। कि आपको इस पैराग्राफ को यदि करना है तो यहाँ पे पैराग्राफ के पास कर्सर रखिए और राइट, तो एक लेफ्ट है एक राइट, ठीक है। आपको सेंटर करना है तो सेंटर, ये दोनों तरफ से, यानी सेंटर से है, दोनों तरफ से नहीं है। और बराबर दोनों तरफ से लेकर के चलना, तो ये कलर है जस्टिफाई, ये जस्टिफाई, ठीक है। इसका है कंट्रोल एल, कंट्रोल आर। इसका कंट्रोल सी नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल ई है ना, क्योंकि सी कॉपी के लिए होता है। और ये जस्टिफाई है दोनों तरफ। इसका कंट्रोल जे है, शॉर्टकट। शॉर्टकट कर्सर ले जाएंगे तो दिखा भी देता है वो। ये है लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच की दूरी निर्धारित करना है, कितना करना है। एरो बना दिए छोटे छोटे, तो लाइन के बीच की दूरी आप निर्धारित कर सकते हैं। लाइन की भी कर सकते हैं और यहीं पर पैराग्राफ की भी होती है। जैसे ये पैराग्राफ में स्पेस है तो रिमूव पैराग्राफ, इसको हमने पिछले वीडियो में देखा जब हम नेट से पैराग्राफ लेके आए थे। तो ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हैं। यदि इनके बीच में स्पेस आपको निर्धारित करना है तो ऐड स्पेस, ऐड स्पेस, या लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को क्लिक करिए तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप निर्धारित कर सकते हैं कि कितना आपको स्पेस लेना है ना। इंडेक्शन स्पेस कितना लेना है ये यहाँ पे बता देगा, इतनी जगह छोड़ करके चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार मिरर है तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न यदि आता है तो आप मिरर इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। खासतौर पर बुकलेट वगैरह में, जैसे नोट्स वगैरह हो तो उसका एक एक पेज लेफ्ट होता है, एक राइट होता है ना। जैसे आपके नोट्स हम प्रिंट करते हैं तो इधर बाइंडिंग होती है भी आपके पास ऐसा, तो बाइंडिंग होती है तो इधर मार्जिन लेफ्ट, यदि पेज हमारा आउट पेज है तो हमें लेफ्ट में करना है, लेकिन राइट पेज पे हम यदि इवन पे जाएंगे जो पीछे प्रिंट होता है तो इसका मेजरमेंट इधर नहीं करना, क्योंकि यहाँ बाइंडिंग नहीं हो रहा है, इसमें बाइंडिंग यहाँ होगा, डेटा यहाँ से ना कटे। तो ये निर्धारित करते हैं, कर सकते हैं कि मिरर वाले इस ऑप्शन में मिरर मार्क कर देंगे। स्पेसिंग में पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस हो, बाद में कितना हो, ये लाइन स्पेसिंग है। ये देखिए दो पैराग्राफ के बीच में इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ बहुत स्पेस हो गया, लाइन स्पेसिंग लाइन में आएगा, ये पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। तो ये निर्धारित आप कर सकते हैं। यहाँ पर है पैराग्राफ का बैकग्राउंड सेट करना, पूरे पैराग्राफ में कलर आ जाएगा। हाईलाइट और बैकग्राउंड में भी अंतर होता है। यदि हाईलाइट करेंगे तो हाईलाइट लाइन को हाईलाइट करेगा, पैराग्राफ पूरे बैकग्राउंड को करेगा। ये बैकग्राउंड कलर, इसको बैकग्राउंड, पैराग्राफ बैकग्राउंड लेंगे, पेज बैकग्राउंड नहीं है, ये पैराग्राफ है। क्वेश्चन पूछा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं, तो हम लिख देते हैं कि एक टेक्स्ट के अंतर्गत फॉर्मेटिंग करना, जैसे उसको बुलेट सेट करना, डेटा टेक्स्ट सेट करना, उसका कलर करना। तो ऐसा टेक्स्ट नहीं आता, टेक्स्ट में बुलेट यहाँ पे नहीं आएगा, वो लाइन नंबरिंग होती है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आपको टेक्स्ट का सब बताना, पैराग्राफ में पैराग्राफ को बताना। कई मरतबा वो पूछ लेता है कि निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का है। एक ऑप्शन इनमें से पूछ लेंगे, चार तीन ऑप्शन इसमें दे देंगे। सीपीसीटी में बखूबी क्वेश्चन बन, सीपीसीटी नहीं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछ लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पैराग्राफ के अंदर ये आता है और टेक्स्ट में ये आता है। अब याद कैसे रखें, तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि ऐसे ऐसे करके याद रख लो। याद जैसे रखते हैं ऐसे रखना, प्रैक्टिकल ही है कि हाँ पैराग्राफ में ये आते हैं और टेक्स्ट में ये आते हैं, और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई ऑप्शन हैं। ये भी याद रखना है और आपको उस मेन्यू सिस्टम को भी याद रखना है। वो पूछ सकता है कि MS वर्ड के अंतर्गत होम टैब के अंतर्गत इनमें से कौन सा ऑप्शन मिलता है,
तो ये सारे ऑप्शन यदि आपको याद रहे कि ये होम के अंदर रहते हैं और ये इंसर्ट के अंदर रहते हैं, अब इसमें से कोई सा भी पूछ लेगा वो, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एक्सपर्ट जिसको पूरा नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि जब नॉलेज होगा तभी तो वो बिना देखे कह देगा अरे इस ऑप्शन में जाओ और वहां से फटाफट करो। इस टाइम नहीं है, वर्तमान समय में काम करने में टाइम नहीं है कि अरे कोई आ गया किसी को काम करके देना तो बोले कि हाँ मैं देखता हूँ यार वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं इसमें नहीं है, इसमें होगा, इसमें नहीं, इसमें होगा। इतना टाइम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो एकदम एक्सपर्ट होगा तुरंत कर लेगा। कई मामले में जैसे हम कई वर्षों से इसको पढ़ा रहे हैं इसके बावजूद भी मिस हो जाता है, पर हल्का फुल्का मामला चल जाएगा। डेली के हर ऑप्शन के लिए आप ऐसा सर्च कर रहे हो, छोटी छोटी सेटिंग्स है। जैसे एक सेटिंग अभी इसका जिक्र मैंने शायद पहले भी किया हो, ये मेन्यू टैब छिप जाता है, तो आप लोग भी इसका ध्यान रखें। ये ऑटो हाइड ऑप्शन मोड में रहता है। बोले सर हमारा में तो आ ही नहीं रही हो, कहाँ से करा? तो ध्यान रखना है कि आप जब इसको क्लिक करें तो ये शो हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इसी को थोड़ी सी अच्छी निगाह से देखें आप। यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन दिखाई देगा, बोले निगाह तो अच्छी है हमारी, मतलब गिद्ध की निगाह से देखें, पेनी नजर होनी चाहिए, या बगुले की निगाह से देखें आप, तो बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा, है ना। स्थिर बुद्धि लगा करके आप काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कहीं ना कहीं वहीं कहीं होते हैं, लेकिन आप तुरंत चाहते हैं कि अरे ये हो जाए तुरंत। जैसे आपने बोला कि हाइपरलिंक का ऑप्शन हमारे इसमें हट नहीं रहा था, तो हमने कहा कि हम देखेंगे उसको कि आखिर कारण क्या है। या तो सिलेक्ट करने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, या क्लिक करने में कहीं हो रहा, या तो उसके ऊपर हाइपरलिंक है ही नहीं, उस पर कलर लगा है और अंडरलाइन है, फॉर्मेटिंग भी हो सकता है। तो उन्हें हमें देखना है कि आखिर समस्या कहाँ है ना। निर्मल बाबा की जैसा कृपा कहाँ रुकी हुई है, तो कृपा कहीं ना कहीं इसी में रुकी हुई है ना, जो बरसेगी। बस आपको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से प्रैक्टिस करना, ध्यान आ जाएगा, एक एक ऑप्शन आ जाएगा। चलिए बढ़े आगे अगले ऑप्शन की ओर। तो ये फॉर्मेटिंग होता है पैराग्राफ का, और पैराग्राफ के ऊपर ये होता है बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। ठीक है, इसमें आ जाएगा। अभी हम फिलहाल के लिए हाईलाइट और ये सारे ऑप्शन हटा देते हैं। हाईलाइट को सिलेक्ट करेंगे पहले, और कलर भी हटा देते हैं। यदि पेज का कलर होगा, पेज कलर और पैराग्राफ कलर में अंतर है। ये अभी पैराग्राफ लिया है तो पूरे पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर आया है। पेज कलर के लिए आगे ऑप्शन आपको मिलेगा डिजाइन के अंतर्गत, पेज कलर में कोई भी नहीं कलर, ये पेज का कलर, ठीक है, जिसे हम बैकग्राउंड कलर कहेंगे। तो ये आगे डिजाइन में हम देखेंगे, फिलहाल के लिए रहने देते हैं, ठीक है। अगला होम में ही आपके हेडिंग्स हैं। यहाँ पर प्री डिफाइंड हेडिंग्स हैं जिनकी आवश्यकता हमें आगे लगेगी, लेकिन आप डेटा टेक्स्ट पर ये हेडिंग्स लागू कर सकते हैं। इस प्रकार की फॉर्मेटिंग इसमें मिल जाएगी। इवन हेडिंग को बना भी सकते हैं आप। क्रिएट न्यू स्टाइल, ये स्टाइल पर्टिकुलर इन हेडिंग से की है। आपको कोई और स्टाइल में चाहिए डेटा टेक्स्ट और उसकी बार बार आवश्यकता लगती है, तो उस स्टाइल का नाम दे दीजिए। मैंने अपना नाम दे दिया। मॉडिफाई पे जाइए, उसका आप फ़ॉन्ट क्या चाहते हैं। जैसे हम बर्लिन फ़ॉन्ट चाहते हैं बोल्ड, और साइज क्या चाहते हैं, तो उसकी जो भी आप साइज चाहते हैं। यानी आपको हर बार इसकी इस प्रकार का डेटा टेक्स्ट की आवश्यकता लगती है, तो आप एक हेडिंग बना के रखिए। आपको हर बार फ़ॉन्ट का साइज फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ेगा। बोल्ड भी चाहते हैं, और वो कलर कौन सा चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। फॉर्मेट में जाकर के फ़ॉन्ट से संबंधित पूरा सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगा। उस पर स्ट्रिक लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, स्मॉल कैप्शन इस प्रकार की स्थिति में चाहते हैं, ऑल कैप्शन चाहते हैं, तो जो जैसा लेंगे ओके कर देंगे, वो लागू हो जाएगा। अब ये अभी लागू नहीं है, ये नाम आ गया है। जब भी आप किसी डेटा टेक्स्ट पे आप लेंगे तो फॉर्मेटिंग लागू हो जाएगी। ये फॉर्मेटिंग अभी आ रहा है, सिलेक्ट करेंगे और इस फॉर्मेट को क्लिक करते हैं। हिंदी में चाहते तो इसका फॉर्मेट फॉन्ट हिंदी ले लेना हो, तो इंग्लिश यहाँ से, हिंदी यहाँ से आप ऐसा कर पाएंगे। फाइंड रिप्लेस आपके वही हैं, लेकिन इसका फाइंड रिप्लेस थोड़ा सा एडवांस कह सकते हैं हम इसको। हटाने के लिए नो हेडिंग, नो स्पेस हेडिंग, तो कंट्रोल F हम यहाँ पर प्रेस करेंगे
ये फाइंड विंडो आ जाएगी। इसमें जो भी शब्द आपको फाइंड करना है, जैसे हमें द करना है तो THE टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, पूरे द मिलेगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको किसी पैराग्राफ से संबंधित कोई स्पेशल सेटिंग करनी है। हम यूँ कह सकते हैं कि पहले हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। सभी जगह भी फिलहाल के लिए एक एक स्पेस है इसमें, लेकिन कुछ जगह पर हम डबल स्पेस कर देते हैं। यहाँ पर एक स्पेस हो गया, यहाँ स्पेस हो गया, यहाँ स्पेस हो गया। अब हमारा डेटा टेक्स्ट कोई ऐसा है, ये तो अभी हमने स्पेस दिया है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई डेटा स्पेशल आया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस कुछ जगह पर है, 4 या 5 स्पेस है, किसी जगह 10 स्पेस है और डेटा बहुत ज़्यादा है। अब आपको उन स्पेस को हटाना। अभी तो स्पेस हमने जानबूझ के किया है, बोले सर जब हटाया नहीं था तो किया क्यों? तो किया इसलिए कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पहले से स्पेस है। तो आप क्या करिए, फाइंड में जाइए और यहाँ पर डबल स्पेस आप दे दीजिए। तो जहाँ जहाँ डबल स्पेस है एक तो उसको फाइंड कर दिया। इस डबल स्पेस को आप रिप्लेस कर दे। डेटा टाइप्स को तो कर ही सकते हैं, लेकिन स्पेस को रिप्लेस कर सकते हैं। पहले तो हमने फाइंड कर लेते हैं, शायद फाइंड कर दिया उसने, फाइंड है। रिप्लेस को हम कर देते हैं सिंगल रिप्लेस में, 6 रिप्लेस में 6 जगह। अधिकतर मामलों में इस बात पर ध्यान यूजर बहुत कम देता है, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ एक रहता है कि फाइंड को रिप्लेस कर देंगे। MS वर्ड इतना एडवांस है कि आप स्पेस को भी फाइंड करके, क्योंकि वो भी कैरेक्टर है, नॉन कैरेक्टर है, तो उसको हमने बोला कि किससे सर्च कर, बोला स्पेस है इसमें। जब बड़ा डेटा होगा, जैसे नेट वाला डेटा है, कोई कॉपी किया आपने, तो उसमें बहुत अननेसेसरी स्पेस होता है। क्विकली जाइए, फाइंड करिए, उसको रिप्लेस कर दिए। कुछ जगह 5 होंगे, कुछ जगह 6 होंगे, कुछ जगह 10 होंगे, तो मान के चले कि कितने होंगे। ज़्यादा स्पेस अलग दिख जाएगा, सिंगल स्पेस अलग दिखेगा, डबल स्पेस अलग दिखेगा, ट्रिपल स्पेस है तो वो अलग दिखेगा। तो जितना उसमें स्पेस है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसमें 1 1 2 ये। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 हाईलाइट कर दिया, तो इसमें और इसमें 4 स्पेस। अब इसमें अपने को चाहिए 5 स्पेस, कम कर दिया। खुद ही छोड़ देखने भैया, अब ये मामला नहीं है, ये नहीं चाहता यूजर। यूजर क्या चाहता है, ये 2 स्पेस। बोले 2 स्पेस की जगह क्या करते हैं, तो बोले कि इनको रिप्लेस करो। किसमें? बोले कि इनको सिंगल रिप्लेस कर दो, या यहाँ पर कोई नाम लिखना चाहते हैं या सिंबल चाहते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 और रिप्लेस बेस लगा करके। ठीक है, कई मामले ऐसे पेचीदा हो सकते हैं। हमारे पास डेटा आया था, एक कुछ काम था मुझे खुद को, वो डेटा मेरे पास रहा नहीं, क्योंकि फाइल है, वर्कलोड इतना हो जाता है कि वो सब इधर उधर हो ही जाते हैं। कोशिश कई बार करते हैं कि इसको हम बना करके रखें, लेकिन फिर भी वो कभी सिस्टम चेंज हो जाता है तो कभी डेटा, उसमें इस प्रकार की उलझनें थी और काफ़ी स्पेस था। तो फर्स्ट ऑफ हम फाइट नहीं करते उससे। जब भी कोई तगड़ा है काम उलझन वाला आता है, तो मैं उसको सीधे सीधे फाइट नहीं करता उससे कि इसको हटा दो, चेंज करते जाओ, उसका लॉजिक सोचता है कि आखिर कैसे करेंगे। यदि वर्ड सक्षम है तो वर्ड में करूंगा, वर्ड नहीं है, एक्सेल है तो हम एक्सेल में करेंगे, वो भी नहीं है हम पावर पॉइंट में जाएंगे। यानी उसका हल देखेंगे कौन सा एप्लीकेशन के लिए ठीक होगा इस काम को, फिर वहां से ठीक कर करा करके लेके जाएंगे। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर एक्सेल यदि लिस्ट वाइज है चाहिए यहाँ पर, तो फिर हम डेटा को ले जाएंगे एक्सेल में और पेस्ट करेंगे। वहाँ तो फ्लैश फील और बहुत सारे टूल्स हैं, वहाँ पे ठीक करके लेके आएंगे, वापस कॉपी पेस्ट करके इधर से। एक्सेल में चाहिए या प्रेजेंटेशन में चाहिए, तो प्रेजेंटेशन का डेटा कई मामलों में हम वर्ड में लाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक स्लाइड के रूप में होता है। एक स्लाइड इस प्रकार की कई स्लाइड उसमें होती है। अब डेटा एक साथ है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ इसमें पेस्ट कर लेते हैं, 10 पे एक साथ इसमें देखिएगा, फिर क्या क्या चाहिए उतना उतना डेटा सेलेक्ट करके हम पेस्ट करते जाते हैं पावर पॉइंट में। और पावर पॉइंट में एक साथ पेस्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें एक स्लाइड है, उसमें बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है।
बैठे बैठे उसमें सेट करते रहो, ज़्यादा अच्छा है कि पहले हम इस पे पेस्ट करें, फॉर्मेटिंग को हटाएं, फिर उसको अपने डॉक्यूमेंट फाइल में ले लें। ठीक है, तो आज की क्लासेस में इतना, आप इसका पूरा प्रैक्टिकल करें।